हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। सो लाइन एल है जो एंगल ए को, एंगल ए इज़ दिस, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। जब कभी भी बाइसेक्ट वर्ड लिखा हो और वो किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, और B कोई पॉइंट है L पर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। तो ये यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर्स यानी 90 डिग्री फॉर्म करते हुए गिवन है। टू द आर्म्स ऑफ एंगल A सी फिगर शो दैट। अब हमें शो क्या करना है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं फिगर से सब हटा देती हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है वो देख लेते हैं। ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB, दिस ट्राइंगल, ये जो हमारा नीचे ट्राइंगल गिवन है, एंड ट्राइंगल AQB। तो ये और ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके लिए जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कभी भी हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जब भी करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है और उसी का यूज़ हमें करना होता है। तो BP इज इक्वल टू BQ को हमें प्रूफ करना है, जो कि B इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स एंगल A, और B जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है P और Q से। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसे आपको समझाती हूँ। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। तो ये जो L है वो एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। तो जो B है वो कोई एक बिंदु है L पर जो स्थित है। BP एंड BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। लंब का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APBA एंड त्रिभुज AQB दोनों एक दूसरे के सर्वांग समय यानी कॉन्ग्रुएंट है, और BP इज इक्वल टू BQ है। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल APB, तो ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB की बात करते हैं। इसको हिंदी में लिख लेते हैं APB और त्रिभुज AQB में, यानी इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है आप देख सकते हैं। 90 डिग्री एंगल गिवन है। APB इज इक्वल टू AQB। ये देखिए APB यानी ये एंगल 90 डिग्री है, और AQB ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में रीजन मेंशन करना होगा। ईच 90 डिग्री, ये दोनों जो है क्या है हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हिंदी में से लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया। नाउ अब हमें चाहिए सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स। तो सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ऑलरेडी गिवन था। तो PAB, क्योंकि वो ये देखिए PAB, ये दोनों जो एंगल हैं, और QAB, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि L जो है वो एंगल A को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो PAB एंड QAB ये इक्वल है, और रीज़न लिखेंगे लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और लास्ट पार्ट जो हमें चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हमें कभी भी जब प्रूफ करना होता है कम से कम 3 पार्ट्स चाहिए, बट इससे पहले एक बार इसे हिंदी में लिख देते हैं। लाइन L बाइसेक्ट A को, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करते हुए, समद्विभाजित करती है। तो ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे L बाइसेक्ट्स एंगल A एंड ईच 90 डिग्री, एंड हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ अब जो हमारे पास थर्ड थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB जो है वो दोनों में आ रहा है। AB कॉमन है, ये देखिए आप फिगर में AB ऊपर भी आ रहा है, AB नीचे भी, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन पार्ट है। तो AB हम लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू AB एंड ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, और हिंदी में से लिखते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। नाउ स्टूडेंट्स
हमारे पास एंगल एंगल साइड से, ये देखिए एंगल एंगल एंड साइड, यानी ए एस से, तो इसे मेंशन करेंगे बाय ए एस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। कोई भी 3 हमें प्रॉपर्टीज़ मिल जाए जो इक्वल हो, 3 कोई भी पॉइंट्स अगर हमारे पास इक्वल होते हैं तो हम 2 त्रिभुज 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दोनों ए एस द्वारा सर्वांग सम प्रूफ हो गए। अब सेकंड पॉइंट में हमसे बोला गया था बी पी इज इक्वल टू बी क्यू को इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ कर देंगे, क्योंकि बी पी और ये देखिए बी पी ये और बी क्यू ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब 2 त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हमने सर्वांग सम प्रूफ कर दिए हैं, यानी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो उसकी बाकी बची हुई सभी चीज़ें भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो हिंदी में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, हिंदी में से लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, और एग्जाम में कई बार आपको स्ट्राइक नहीं करता है इतना लंबा लाइन, तो बस ये ध्यान रखना है सर्वांग सम त्रिभुज यानी जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप वीडियो में नीचे पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।